चलिए आज आपकी मुलाकात करवाता हूँ भारत के विभिन्न भागों में पाए जाने वाले एक ऐसे पौधे से जिसे लोग बबूल या देसी कीकर के नाम से जानते हैं। यह जो पौधा है, पेड़ है, यह गुणों की खान है। इस एक अकेले पेड़ में इतने गुण हैं कि ये सैकड़ों बीमारियों का इलाज कर सकता है। यदि आप अपने अंचल में पाए जाने वाले इस पौधे का सदुपयोग कर सकें तो इस पौधे का हर अंग अनेक बीमारियों को जड़ों से उखाड़ फेंकने की ताकत रखता है। इस पेड़ की जो पत्तियां हैं वो आंवले से थोड़ी सी छोटी और सघन होती हैं। इसकी जो फलियां हैं वो 7, 8 या 10 भागों में बटी हुई होती हैं। इसके जो बीज होते हैं वो थोड़े से धूसर रंग के होते हैं। इस पर लंबी लंबी जो कांटे हैं वो पाई जाती हैं और इस पेड़ की जड़, छाल, बीज, फली, पत्तियां सब के सब गुणों से भरपूर हैं। इसके एक एक अंग के बारे में मैं आपको उसके औषधीय गुणों के साथ वर्णन करता हुआ बताता चलूँगा और यदि आप उसका उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपके लिए अति लाभदायक होगा। इसकी जो पतली टहनियाँ होती हैं, जो हरी टहनियाँ होती हैं, उसे दातुन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके नियमित रूप से दातुन करने से दांतों और मसूड़ों के अनेक रोग दूर हो जाते हैं। मुंह के छाले भी ठीक होते हैं। इसके अलावा यदि इसकी छाल चबा ली जाए तो वो भी दांतों और मसूड़ों के लिए रामबाण है। और इसके उपयोग से धीरे धीरे मसूड़ों से खून आना, मवाद आना और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं जैसे मुंह से भयंकर दुर्गंध आना, उनमें भी ये बहुत लाभदायक है। इसीलिए ये जो दुकानों से मिलने वाली पेस्ट हैं, दंतमंजन हैं, उनकी बजाय यदि हम अपने आसपास पाए जाने वाले इस पेड़ की टहनी को दातुन के रूप में इस्तेमाल करें तो दांतों के अनेक रोगों से बच सकते हैं। भारतीय दंत कथाओं के अनुसार या धार्मिक कथाओं के अनुसार इस वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। आज आपको बता रहे हैं इसके कौन कौन से अंग किस किस बीमारी में और किस प्रकार के उपयोग में काम आते हैं। इसके जो ये पत्ते हैं जो हमें ऐसे नजर आते हैं जैसे आंवले के पत्ते हों, ये पत्ते अपने आप में अनेक रोगों का उपचार है। यदि आदमी के शरीर से बहुत ज्यादा पसीना आए या आदमी के पसीने में बहुत ज्यादा बदबू हो तो इन कोमल पत्तियों को, हरी पत्तियों को छोटी हरड़ के साथ यदि पाउडर बनाकर, पीसकर, लेप बनाकर पूरे शरीर पर लेप लिया जाए और 20-25 मिनट के बाद नहाया जाए, सप्ताह में 2 बार ऐसा करने पर कुछ ही दिनों में उसके शरीर से पसीना आना कम हो जाएगा और पसीने से आने वाली दुर्गंध से भी निजात मिलेगी। इसकी कच्ची पत्तियों को यदि पीस लिया जाए गाय के दूध में और उसकी एक एक बूंद आंख में डाली जाए तो आंख में होने वाली अनेक समस्याओं में आराम मिलता है। इसके अलावा यदि इसकी पत्तियों को गोखरू, दक्षिणी गोखरू जिसे बोलते हैं, उसके साथ यदि पीसकर बराबर मात्रा में और थोड़ा सा कलमी सोडा मिला लिया जाए तो पेशाब की रुकावट में आराम आता है। यदि इन्हीं पत्तियों को पानी में उबाल लिया जाए और ठंडा करके उससे गरारे या कुल्ला किया जाए तो छालों में बड़ा आराम देती है। ठंड में यदि इन पत्तियों को छाया में या ठंड में सुखा लिया जाए और उनका पाउडर बना लिया जाए, उसमें समान मात्रा में धागे वाली मिश्री मिला ली जाए और सुबह सुबह 1-1 चम्मच लिया जाए और 1-1 चम्मच शाम को लिया जाए, खाने के उपरांत, रात को सोने से पहले, सुबह खाली पेट, दोनों टाइम इस प्रकार लिया जाए तो ये स्त्री पुरुष रोगों में बहुत आरामदायक होती है। यदि किसी व्यक्ति को
एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो इन पत्तियों का काढ़ा लेकर उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक मिला लिया जाए या काला नमक मिला लिया जाए तो एसिडिटी में बड़ा आराम देता है। यदि किसी की आंख आ जाए, आंख में लाली रहे, आंख में दर्द हो, तो इन पत्तियों को पीसकर इनकी टिकिया बनाकर यदि आंखों में बांध ली जाए, आंखों के ऊपर, तो आंखों की लाली और दर्द में बड़ा आराम देती है। यदि किसी व्यक्ति के थूक में या बलगम में खून आ जाए तो इन पत्तों को पीसकर पानी में मिलाकर सुबह शाम लें तो इसमें बड़ा आराम देती हैं और सुकून मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को दांतों की परेशानी हो तो बबूल की कोपलें, सफेद जीरा और अनार की कलियां अर्थात अध खिले फूल हैं, इनको समान मात्रा में लेकर पीस लिया जाए और 1 चम्मच पाउडर पानी के साथ लिया जाए तो बड़ा आराम देती है। इसकी पत्तियां अपने आप में अचूक औषधि हैं। ये पत्तियां संक्रमण की समस्या को रोकती हैं और त्वचा पर होने वाले चकत्तों की समस्याओं से भी निजात दिला सकती हैं। यदि कहीं चोट लग जाए और खून बहे और इनकी पत्तियों को पीसकर उसके ऊपर लगा दिया जाए तो खून का बहना रुक जाता है। इसके अलावा माताएं और बहनें अक्सर बालों की समस्याओं से जूझती हैं, तो यदि इन पत्तियों का पतला लेप बनाकर बालों में लगा लिया जाए और 15-20 मिनट रखने के बाद यदि सादे पानी से धो लिया जाए तो ये बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है, दोमुहे होने से रोकती है और रूसी की समस्या से भी आराम दिला देती है। यदि आंखों से बहुत ज्यादा पानी आता है तो इन पत्तियों को, कच्ची पत्तियों को, कोमल पत्तियों को पानी में उबाल लिया जाए। ठंडा होने के बाद इनसे दुगना सादा पानी लेकर उसमें उस पानी को मिला दिया जाए और दिन में 2 बार आंखों को उस पानी से धोया जाए तो बार बार आंख से पानी आने की समस्या से भी आराम मिलता है। इसके अलावा यदि बहुत ज़्यादा खांसी आ रही हो या सीने में दर्द हो रहा हो तो इनकी कच्ची पत्तियों का काढ़ा लें, बड़ा आरामदायक होता है। यदि कहीं चोट लग जाए, घाव हो जाए या जल जाए तो भी इन पत्तियों को पीसकर उस स्थान पर लगा दिया जाए तो सुकून मिलता है, आराम मिलता है। इसके जो बीज होते हैं, यदि हम उन बीजों के पाउडर को शहद के साथ चाटें तो वो हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इनके बीजों का जो पाउडर है वो घुटने के दर्द, कमर के दर्द, जोड़ों के दर्द और लुकेरिया जैसे स्त्री रोगों में भी बड़ा आनंददायक होता है। इसके फूल जो पीले रंग के होते हैं, उन फूलों को यदि समान मात्रा में मिश्री मिला ली जाए और 1-1 चम्मच सुबह शाम लिया जाए तो पीलिया रोग में बड़ा आरामदायक है। इसके फूलों का पाउडर सफेद दाग और एक्जिमा के रोगों में भी मददगार होता है। दोस्तों, बबूल का जो पेड़ होता है, इसकी पत्तियों में और छाल में टैनिन और गैलिक नाम के एसिड पाए जाते हैं, जिसके कारण इनका स्वाद थोड़ा सा कसैला होता है। यह जलन को दूर करने वाला और घावों को भरने वाला होता है। इसके साथ साथ ये रक्त शोधक भी है, खून को साफ करता है। बबूल की छाल को यदि हम पानी में डाल लें और उबाल लें और इसके गुनगुने पानी से यदि गरारे करें तो गले की सूजन में, गले के दर्द में और टॉन्सिल्स में बड़ा आराम देते हैं। यदि किसी व्यक्ति का मसूड़ा फूल जाए तो बबूल की छाल को जलाकर बारीक पीस लें, उसमें सादा जो सेंधा नमक है, रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, और थोड़ी सी काली मिर्च मिला लें और उस स्थान पर यदि मालिश किया जाए तो ये आराम देता है। यदि स्त्रियों में लुकेरिया रोग हो जाए तो इसके छाल के काढ़े से अंग को धोने और कुछ मात्रा में प्रतिदिन सुबह शाम छाल का काढ़ा लेने से उस रोग में बहुत जल्द निजात मिल जाता है। इस पेड़ पर जो गोंद लगता है वह कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम
और अर्बिक एसिड का भंडार होता है। अब बात आती है कि गोंद लगे कैसे। यदि हमें हमारे घर में, हमारे खेत में इसका पौधा होता है, तो यदि कई स्थानों पर हम छोटे छोटे कट लगा देते हैं उसके तने पर, उसकी डालियों पर, तो यदि हम उन स्थानों पर कट लगा देते हैं तो उन स्थानों में थोड़ा सा रस निकलता है और वो गोंद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। बबूल का जो गोंद है वो शीतल होता है, पौष्टिक होता है, धातुवर्धक होता है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाता है और कमजोरी को दूर करता है। यदि उच्च स्तर की आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं तो उन गोलियों को बनाते समय गोलियां आसानी से बंध सकें, इसके लिए बबूल के गोंद का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, यदि बबूल का गोंद और शक्कर बराबर मात्रा में मिलाकर यदि गोली बना ली जाए और उसे चूसने से खांसी में बड़ा आराम आता है, स्पेशली विशेषकर सूखी खांसी में। यदि मूत्र विकार हो, पेशाब का कोई रोग हो, तो इसके गोंद के लड्डू आराम देते हैं। इसके अलावा यदि मूत्र में रुकावट आ जाए तो 2-3 ग्राम गोंद बबूल का है वो 1 गिलास पानी में घोल लिया जाए और पी लिया जाए तो आराम देता है। इसके अलावा यदि सामान्यतः खांसी हो जाए तो इसके गोंद को मुंह में रखकर चूसने से आराम मिलता है। इसके अलावा बबूल का गोंद, धावड़े का गोंद, दोनों को यदि घी में भून लिया जाए, उसमें इलायची, काजू, बादाम आदि चीजें मिलाकर यदि उसके लड्डू बना दिए जाएं तो ये शीत वात रोग का नाश करते हैं। कमर दर्द, घुटनों के दर्द, पंजों में खून इकट्ठा होना आदि समस्याओं को जड़ से समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, आज बबूल के छाल, टहनी और पत्तियों और गोंद के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया है। आशा है यदि इन चीजों को आप अपने दैनिक जीवन में काम में लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे, क्योंकि ये वो पौधा है जो हमारे आसपास है। अब जो इसकी फलियां हैं, इन फलियों के बारे में मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। ये फलियां अमृत फल कहला सकती हैं, इतने गुण इनमें समाये हुए हैं। मेरा जो कल का वीडियो होगा दूसरा, उसमें इन्हीं फलियों के बारे में और कुछ अचूक नुस्खे जो ये बबूल का पेड़ हमें प्रदान करता है वो भी आपको बताऊंगा, तो उसे भी देखना ना भूलें। और देखने के साथ साथ यदि उसे आप दैनिक जीवन में काम में ले लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से खुद को और अपने परिवार वालों को बचा सकेंगे। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love